बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन टेस्ट माता की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो DIT फर्स्ट सेमेस्टर ICT का पेपर्स मैंने शुरू किया था, जिसमें 4 पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। इस वक्त पार्ट नंबर 5 अपलोड कर लेता हूं। चूंकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वालों ने अपना कोर्स 2022 में रिवाइज किया हुआ है और 2023 में उसका पहला एग्जाम हो चुका है, तो जिसमें ICT का पेपर 4/9/2023 को हो चुका था। इसके बाद बाकी पेपर्स भी अपलोड करूंगा। इन पेपर्स को अपलोड करने का मकसद एक तो ये है कि आप दोस्तों को ये अंदाजा हो जाए कि न्यू कोर्स के पेपर कैसे आ रहे हैं, क्योंकि टोटली चेंज है। पहले जो पेपर थे वो इसी तरह नहीं थे। अब इस वक्त जो पेपर है उसको 3 ग्रुप से ABC पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए में MCQs होंगे 15 नंबर के, ठीक है। पार्ट बी में 8 में से 6 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट सेकंड जो होता है वो 8 में से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके 30 नंबर होते हैं। और पार्ट सी 3 नंबर पार्ट, उसमें 4 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं और इसके भी 30 नंबर होते हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिकल के 25 नंबर हैं। टोटल 100 नंबर्स का है। तो 2 पार्ट्स अमल कर चुके हैं। इस वक्त पार्ट सी शुरू करते हैं। पार्ट सी, ये देखिए, ये पार्ट सी है। पार्ट सी में टोटल 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये अहम पार्ट होता है सबसे ज्यादा। 3, 4, 5, 6 ये 4 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें से आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 2 क्वेश्चन बाकी 2 पे नेक्स्ट पार्ट में शुरू करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या, हाउ कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर के मेमोरी को कैसे मेजर किया जाता है और मेमोरी के मुख्तलिफ टाइप्स बता दें। तो ये देखिए, क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं MS वर्ड में। ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी का अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने इस पार्ट में से, और पूरे पार्ट के 30 नंबर है, यानी हर क्वेश्चन के 10 नंबर हैं। हाउ कंप्यूटर इज मेजर्ड, कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर, एक तो कंप्यूटर मेमोरी के यूनिट होते हैं। सबसे छोटा यूनिट बिट है, सबसे छोटा यूनिट बिट, बिट। उससे बड़ा यूनिट निबल है, उसके बाद बाइट है, उसके बाद किलोबाइट है, फिर MB है, फिर GB है और TB वगैरह है। तो लेकिन कंप्यूटर के जो मेमोरी के मेजरमेंट करते हैं वो बाइट में करते हैं। याद रखिए, हमेशा बाइट में, और एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। तो आंसर देखिए, आंसर लिखा हुआ है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आप इससे खुद अपनी तरफ अपने नोट्स बना ले तो बहुत अच्छा रहेगा। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ बाइट, बाइट में मेजर किया जाता है, क्योंकि जो भी हम स्टोर करते हैं वो बाइट्स में स्टोर होते हैं। विच आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज। बाइट क्या है? इट इज अ कंपोज 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और बिट क्या है? बिट रिप्रेजेंट 0 और 1, 0 या 1। एक बिट में या तो आप 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी कैपेसिटी इज टिपिकली एक्सप्रेस इन मल्टीपल बाइट्स। देखिए, किलोबाइट्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर मेगाबाइट है, फिर गीगाबाइट है, GB, इसके बाद टीराबाइट है, एंड सो ऑन। इसके बाद और भी आना है। ओके, तो इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, अंदरूनी और बैरूनी। प्राइमरी या सेकेंडरी भी उसको कहते हैं, परमानेंटली और वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ये तमाम आप डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स। एक को हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। एक इंटरनल मेमोरी होता है और दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसमें देखिए, पहले नंबर पर हम इंटरनल मेमोरी को देखते हैं कि इंटरनल मेमोरी कौन सी है। इंटरनल मेमोरी में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के पे बहुत सारे अकसाम है, लेकिन यहां पर वो चीज हमें जरूरत नहीं है। हमें इंटरनल मेमोरी के रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको डिस्कस किया गया है। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को हम कहते हैं जिसमें डेटा आरजी तौर पर पड़ा होता है। इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी,
रैंडम एक्सेस मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, इस तरह के हमारे मोड कहते हैं। उसके बाद रजिस्टर हैं, रजिस्टर। दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट स्टोरेज लोकेटेड विद इन सीपीयू। ये सीपीयू में लोकेट होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और उसके बाद कैश मेमोरी है, कैश दिस वन। कैश मेमोरी ये L1 L2 पर मुश्तमिल होता है, L1 2 3, और ये सबसे फास्टेस्ट तेज तरीन मेमोरी होते हैं और कंप्यूटर इसको एक्सेस करता है। इसके इंटरनल मेमोरी की खसूसियात क्या है, की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल मेमोरी। ये इंटरनल मेमोरी से स्पीड में बहुत तेज होते हैं, ठीक है, और ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल ये तमाम के तमाम मेमोरी जो है, जितने इंटरनल मेमोरीज हैं वो तमाम के तमाम वोलेटाइल होते हैं। और रैम वगैरह जो है ये तमाम के तमाम, ये इसका मतलब है कि इसमें डेटा उस वक्त तक पड़ा रहता है जब तक करंट ऑन हो। अगर करंट बिजली चली जाए तो डेटा वॉश हो जाता है। कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी जो है एक्सटर्नल मेमोरी से छोटी होती है, लिमिटेड होती है। इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी। रैम वगैरह जो हार्ड डिस्क आप देखें तो वो टीबी में आते हैं, और ये रैम जो होते हैं जीबी में 2 GB 8 GB, ज्यादा से ज्यादा 16 GB आ जाते हैं। तो कैपेसिटी इसका उसके मुकाबले में छोटे होते हैं। और इसका रोल बहुत इंतहाई अहम है, क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस इसको करते हैं। अब एक्सटर्नल मेमोरी की बात करने, एक्सटर्नल मेमोरी इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हार्ड डिस्क है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव्स, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ये पुराने जमाने के हैं, अब भी चलते हैं, लेकिन अब जो है ना SSD आए हैं, SSDs। और ये SSD जो है फ्लैश मेमोरी के कैटेगरी में है। SSDs इसके मुकाबले में तेज भी हैं, पायदार भी हैं, और जल्द खराब भी नहीं होते, और जल्दी एक्सेसिबल भी हैं। यानी डेटा इससे बहुत जल्दी एक्सेस होता है और स्टोर होता है, ठीक है। और इसके बाद ये तो अंदरूनी होते हैं। इसके बाहर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होते हैं जो बाहर हम लगाते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसमें SSDs भी आ जाते हैं, USB वगैरह भी आते हैं। और थर्ड पार्ट जो है नास, ये तो हम पहले एक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, जो नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। ये भी डेटा स्टोरेज के लिए होते हैं। इसकी खसूसियात क्या है, इसकी कैपेसिटी इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी बिजली चली भी जाए तो डेटा इसमें महफूज रहता है। और तीसरा ये कि ये उसके मुकाबले में स्लो है, उसके मुकाबले में स्लो है। एक्सटर्नल मेमोरी यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। इसका रूल ये है कि इसके पर डेटा जो हम स्टोर करते हैं वो लॉन्ग टर्म यानी ज्यादा अरसे तक के लिए स्टोर करते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फ्लैश स्टोरेज, फ्लैश स्टोरेज या फ्लैश मेमोरी। फ्लैश स्टोरेज देखिए, फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल है, यानी परमानेंट इस पर डेटा स्टोर होता है। स्टोर रिटेन डेटा इवन विन पावर चली भी जाए तो इस पर डेटा महफूज रहता है। इसमें जो SSD अभी आपको मैंने बताया, ये है USBs, जितने भी USBs हैं ये वगैरह वगैरह जो है, इसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। और इसके मजीद टाइप्स जो है फ्लैश मेमोरी की, ये 2 टाइप्स हैं, नेम्ड फ्लैश और नार फ्लैश। इन दोनों को भी साथ रीड करें, नोट्स अपने साथ बनाते जाएं तो बेहतर होगा दोस्तों, ठीक है। और इसके मजीद अकसाम में ये EMMC एम्बेडेड मल्टी मीडिया कार्ड, ये इसमें ये भी है। और SSD सॉलिड स्टेटिक, ये तो पढ़ चुका हूं। फ्लैश USB, ये इसकी डिटेल है। मेमोरी कार्ड जितने भी है ये तमाम के तमाम फ्लैश मेमोरी में आते हैं दोस्तों। तो ये तो दोस्तों आज का पार्ट। इसके बाद 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दूसरा पेपर शुरू करूंगा। लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। थैंक यू फॉर